ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इनमें भेद नहीं है, एक ही है। वही अद्वैत तत्व ब्रह्म है, वही अद्वैत तत्व परमात्मा है, वही अद्वैत तत्व भगवान है। पर ये तीन नामों से क्यों पुकारते हैं, इसको एक एक छोटी सी बात के माध्यम से हम निवेदित कर रहे हैं। आपने महाकवि माघ के संबंध में सुना है? संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे महाकवि माघ, जिनके द्वारा लिखा हुआ महाकाव्य शिशुपाल वध, शिशुपाल वध नामक काव्य उन्होंने लिखा, महाकाव्य लिखा। और महाराज जी बड़ी विशेषता है उसकी, पढ़ने योग्य महाकाव्य है। एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, आपको भी याद होगा। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। महाकवि माघ की प्रशस्ति में ये श्लोक प्रसिद्ध है। कालिदास जी के जैसी उपमा कालिदास जी की है। कालिदास जी का काव्य देखो, उनकी रचनाएं देखो, अद्भुत उपमाएं। उपमा कालिदासस्य, और महाकवि भारवी, उनका अर्थ गौरव बड़ा विलक्षण है। रचनाएं कम हैं पर उनका अर्थ बड़ा गंभीर है। अर्थ गौरव, भारवे अर्थ गौरवम। जैसे एक उदाहरण हम आपको दें। महाकवि भारवी का एक श्लोक, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदां पदम वृणुते विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। बड़ा प्यारा श्लोक है। ये श्लोक हमें इसलिए सबसे अधिक प्रिय है कि हम जब सबसे पहले पूज्य गुरुदेव के साथ वृंदावन आए 1981 में, तो महाराज जी ने एक डायरी हमको दी। बोले कुछ पढ़ना लिखना हो तो इसमें लिख लिया करो। एक कलम दिया, डायरी दिया। तो हमने कहा महाराज जी आप ही अपने कर कमल से कोई श्लोक आप लिख दीजिए, बाद में हम कुछ होगा तो लिखेंगे। तो महाराज जी ने सबसे पहले हमारी डायरी में यही श्लोक लिखा था, 1981 में लिखा था। सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा किसी काम को नहीं करना चाहिए। क्यों? अविवेकः परमा पदाम पदम, अविवेक संपूर्ण विपत्तियों का घर है। इसलिए जो विवेक पूर्वक विचार पूर्वक कार्य करता है, वृणुते ही विमृश्य कारिणम, जो गुणदोष का विचार करके क्रियाशील होता है, उसके इस गुण पर लक्ष्मी और सरस्वती दोनों लुब्ध हो जाती है। वृणुते ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। वो विमृश्यकारी जो उसका गुण है, विचार पूर्वक काम करना, इस गुण पर रीझ करके लक्ष्मी और सरस्वती उस पर कृपा कर देती है। उसको सब प्रकार का ज्ञान और सब प्रकार की समृद्धि प्राप्त हो जाती है। और इसके ऊपर महाराज जी सुनाते थे कि राजा भोज ने, सुना है आपने? कभी नहीं सुना? राजा भोज ने श्लोक कहीं पढ़ लिया, सुन लिया, उसको बड़ा प्रिय लगा। कैसे पढ़ लिया जानते हो? राजा भोज ने कहा था कि भाई देखो, बाजार में कुछ भी बना के लाओगे, जो चीज कोई नहीं खरीदेगा हम खरीदेंगे। इसलिए कहा था कि जिसमें लोग बढ़िया बढ़िया चीज बनावें। तो भारवी जो थे बहुत निर्धन थे, अकिंचन थे, बहुत ज्यादा गरीबी से त्रस्त होकर उन्होंने कहा कि तुम्हारी गुरु माता ज्यादा दुखी हैं, तो एक श्लोक यही लिख दिया, बोले जाओ इसको बाजार में बेचे आओ। पर ऐसा है 1 लाख रुपया मिले तभी बेचना इसको, नहीं तो मत बेचना। 1 लाख रुपए कोई उस जमाने में 1 लाख रुपए। अब सब बाजार तो उठ गया, ये बेचारा विद्यार्थी बैठा पलाश दंड लेके। गुरुजी ने एक पर्ची में लिख के दिया था, इसको तो 2 पैसा में भी कोई खरीदने वाला नहीं है। राजा का अधिकारी आए, बोले भाई क्या है, तुम क्या ले क्या? बोले हमारे गुरुजी ने दिया है इसको। राजा ने कहा खरीदो, राजाज्ञा है। इसकी कीमत क्या है, इसका मूल्य क्या है? इसका मूल्य है 1 लक्ष मुद्रा। राजा ने कहा चलो दो।
ब्राह्मण है, दे दो 1 लाख रुपए, दे दिया। तो उस श्लोक को अच्छे अक्षरों में लिखवा करके अपने महल में राजा ने टांग दिया। बार बार उस पर नजर पड़ती रही इस दृष्टि से। और भारवी ऐसे थे व्यास जी, ऐसे थे भारवी को 1 लक्ष मुद्रा आने पर उन्होंने रखा अपने पास कुछ नहीं, सब गरीब ब्राह्मणों को, विद्यार्थियों को बांट बूंट के खत्म, जब तक खत्म नहीं हो तब तक सांस ही नहीं ली उन्होंने। फिर अपने फक्कड़ के फक्कड़ हो गए, अकिंचन हो गए। और इधर राजा ने उस श्लोक को अपने महल में लटका दिया। एक दिन की बात है, महाराज भोज अपने राजकाज से निवृत्त होकर के, बहुत देर हो गई थी, राजकीय कुछ गोष्ठी थी, कुछ व्यवस्था संबंधी चर्चा थी। आज अर्धरात्रि के समय उन्होंने अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। तो वो देख करके रोंगटे उनके खड़े हो गए महल में। उनको इतना क्रोध आया कि मैं अपनी रानी की तलवार से काट करके हत्या कर दूं, इतना क्रोध आया। आप लोगों का क्रोध किस कारण से था? राजा ने क्या देखा कि उनकी महारानी किसी युवक के साथ सोई हुई है। जिस पर्यंक पर वो राजा शयन करता उसी पर एक युवक सोया हुआ है, किशोर अवस्था है, बड़ी मूंछ है उसकी इतनी बड़ी बड़ी, और बढ़िया कसा हुआ शरीर, लगता है कोई राजकुमार है, वो सोया हुआ है। तो भोजराज को लगा कि बड़ी, हम तो सोचते थे बड़ी पतिव्रता है, तो बड़ी दुष्टा उल्टा है, अब मार डालते हैं इसको। तो तुरंत महाराज भोज ने म्यान से तलवार निकाली और जैसे ही ऐसे ही उन्होंने प्रहार करना चाहा, तब तक दीवाल पर टंगे हुए लटके हुए श्लोक पर दृष्टि पड़ गई। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम वृणतो ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। तुरंत उन्होंने म्यान में तलवार रख ली। मन में सोचे पहले पता तो लगाएं ये दुष्ट है कौन, इतनी सुरक्षा के भीतर भीतर कैसे चला आया। तो उन्होंने जोर से आवाज, रानी, उठ के खड़ी हो गई। अब वो जो राजकुमार वेश में था वो पर्दे के पीछे जाके छिप गया। अरे आप इतने चिल्ला क्यों रहे हैं, पहले तो ये बताइए, अर्धरात्रि के समय इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? कि चिल्लाऊं नहीं और क्या करूं? अरे किस युवक को तूने अपने निकट सुला रखा था, अब वो कहां छिपा है, निकाल उस युवक को। यहां कौन युवक आएगा महाराज आपके अंतःकर में? आपकी लाडली राजकुमारी है, जिसका विवाह अमुक राजकुमार के साथ आपने पक्का किया है। आज यह हट पड़ गई कि माँ अब तो मैं विवाह होने के बाद तो वहाँ चली जाऊंगी, वहाँ की मान मर्यादा में बंध जाऊंगी, आपकी गोद में कैसे खेल पाऊंगी। तो बचपन से मुझे राजकुमार बनने का शौक था, आपने कभी हमको राजकुमार तो बनाया नहीं, तो हमारा श्रृंगार करके हमको बढ़िया राजकुमार बना दो। तो मैंने बढ़िया उसकी काजल से मूछ मूछ बना करके और उसको राजकुमार बनाया था। आपकी लाडली बेटी है। राजा ठंडे पड़ गए, बोले बुलाओ बेटी है तो कहाँ है? बेटी आई, बोले पिताजी क्षमा करना, मैं। राजा ने कहा पुत्री तुम बहुत अच्छी लग रही हो राजकुमार वेश में, हमारी नजर न लग जाए। पुत्री को हृदय से लगाया और कहा अच्छा सो जाओ, कोई बात नहीं, सो जाओ। अब रात भर सोचने लगे कि हे भगवान, कहीं मैंने तलवार से अपनी पत्नी और अपनी पुत्री को काट दिया होता तो मैं कितना बड़ा मूर्ख माना जाता संसार में है। अरे राम राम राम, कीमत तो बहुत कम है, खोजो उस ब्राह्मण को जिसने इतना बढ़िया श्लोक लिखा, खोजो। तो लगाया, पता लगाओ भाई किसने लिखा ये श्लोक। तो पता चल गया महाकवि भारवी का लिखा हुआ है। महाकवि भारवी को बुलाया और महाराज जी लिखा है प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददऊ। इस श्लोक में जितने अक्षर हैं उतने लक्ष्य मुद्राएं फिर उनके चरणों में भेंट की राजा ने। कितने बड़े अनर्थ से तुम बचा लो। भारवे अर्थ गौरवम। और महाकवि दंडी, दंडिना पदलालित्यम, महाकवि दंडी में पदलालित्य, उनकी रचनाएं बड़ी लालित्यपूर्ण होती थी। पर कालिदास जी की उपमा भारवी का अर्थ गौरव और महाकवि दंडी का पदलालित्य यदि किसी एक जगह देखना हो तो महाकवि माघ की कृति शिशुपाल वध को देखना चाहिए। यह शिशुपाल वध की पंक्ति है, इसके विषय में हमको इतना कहना पड़ा। शिशुपाल वध में एक बड़ी सुंदर आख्यायिका है। राजसूय यज्ञ का विचार युधिष्ठिर के मन में नारद जी की प्रेरणा से आया और श्री धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी से ही प्रार्थना की कि बिना भगवान श्री कृष्ण की कृपा के तो हमारा मनोरथ पूर्ण हो नहीं सकता, इसलिए दूसरे को तो भेजेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, आप ही कृपा करके द्वारिका चले जाइए और हम लोगों की तरफ से भगवान को निमंत्रण देके आइए कि प्रभु आपको राजसूय यज्ञ संभालना है,
आपकी कृपा से ही राजसूय यज्ञ होगा। तो नारद जी न्योता देने द्वारिका आए। अब बहुत ध्यान देकर सुने। नारद जी जैसे ही द्वारिका पहुंचे तो महाकवि माघ लिख रहे हैं, क्रमादमुम नारद इत्यबोधि सह। जब नारद जी आकाश में आए तो कुछ दिख नहीं रही थी आकृति, केवल एक प्रकाश का पुंज दिखाई पड़ रहा था। तो द्वारिकावासी उठ के खड़े हो गए सभा में, बोले कि आज लगता है भगवान सूर्य नारायण द्वारिकाधीश जी का दर्शन करने आए। ये चर्चा कर ही रहे थे, तब तक वो प्रकाश पुंज और नीचे आया। तब उस प्रकाश पुंज के भीतर एक ऋषि की आकृति दिखाई पड़ी, जटाजूट है और पीतांबर धारण किए हुए हैं, कमंडल लिए हुए हैं। अरे ये तो कोई तपोधन ऋषि हैं। अब ये पहचान नहीं हुई कि कौन है, कोई ऋषि, तेजस्वी ऋषि है, ये समझ में आया। और ये विचार कर ही रहे थे कि ये कौन से ऋषि हैं, तब तक वो और निकट आ गए। तब सबको उनके हाथ में वीणा दिखाई पड़ी और सब कहने लगे, मुख से हरिनाम सुनकर सबने कहा, अरे ये तो हमारे नारद जी हैं। क्रमादबम नारद इत्यबोधि सा। ध्यान में आई बात नहीं आई? नारद जी एक ही हैं, नारद जी एक ही हैं, पर एक ही नारद जी तीन प्रकार से दिखाई पड़े। पहले केवल प्रकाश के रूप में दिखाई पड़े, फिर इस प्रकाश पुंज के भीतर एक आकृति भी दिखाई पड़ी, और फिर बिल्कुल सामने आ गए तो परिचय हो गया कि ये तो नारद जी हैं। ठीक इसी प्रकार से जब केवल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। नारद जी के आगमन की चर्चा तो चली रही थी, तब तक श्री नाभा पीठाधीश्वर परम पूज्य जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी सुतीक्ष्ण देवाचार्य जी महाराज कृपा करके पधारे हैं। हम उनको प्रणाम निवेदित करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 तो दास निवेदन कर रहा था कि श्री नारद जी एक ही हैं, पर एक ही नारद जी तीन प्रकार से दिखाई पड़े। पहले केवल प्रकाश पुंज के रूप में,